आज की इस कहानी में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि साईं बाबा ने कैसे एक मिर्गी रोग से ग्रसित एक व्यक्ति को, एक बच्चे को ठीक किया। बट वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, और इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं और ये कहानी कैसी है, पूरी इस कहानी को डीप में समझेंगे। तो शुरुआत होती है, हरीश चंद्र पितले नाम के एक व्यक्ति थे और ये मुंबई यानी कि बॉम्बे में रहते थे। देखिए 1910 तक जो दासगनु महाराज हैं वो साईं बाबा के कीर्तन इंडिया में अलग अलग जगह जाके करते थे और उनका भजन करते थे, कीर्तन करते थे, तो जिससे कि उनकी ख्याति पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में फैलने लग गई थी। हरीश चंद्र पितले नाम के जो व्यक्ति थे, उनका जो बेटा था वो मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी से पीड़ित था। उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे और वो इससे बहुत परेशान थे और कई सारा देशी विदेशी इलाज करा लिया था, कई सारी दवाई ट्राई कर ली थी, लेकिन अब वो चाहते थे कोई संत उन्हें मिले जिससे कि उनका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। एक बार 1910 में दासगनु महाराज साईं बाबा का कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन में हरीश चंद्र पितले ने साईं बाबा का नाम सुना और उनके मन में ऐसा आशंका उठी कि शायद मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहाँ मिल जाए और मैं इतना भटक रहा हूँ, वो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की जिंदगी के लिए वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हरीश चंद्र पितले ने सोचा वो शिरडी जाएं और बाबा के दर्शन करें और अपने बेटे को साथ में लेके जाएं। वो अच्छे खासे धनी व्यक्ति थे और उन्होंने फल और सब कुछ जमा किया, टोकरी वगैरह बनाई और वो शिरडी आ गए। शिरडी में द्वारका माई में उन्होंने अपने बेटे को बाबा के चरणों में रखा। अब हुआ क्या, जैसे ही उनने चरणों में बच्चे को रखा, बच्चे के मुंह से झाग आने लगी और वो बेहोश हो गया और बहुत ज्यादा उसको मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। ये देख के सब घबरा गए क्योंकि बच्चा एकदम बेहोश होकर गिर पड़ा था और अक्सर वो बेहोश हो जाता था, लेकिन इस बार बात अलग थी। काफी देर के लिए वो बेहोश हो गया और बहुत देर तक बेहोश रहा। ये देखकर पहले तो बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन जो उनकी माता जी थी यानी पितले साहब की वाइफ, वो बहुत रोने लगी, चीखने लगी और ऐसा कहने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डाकुओं से भाग रही हूँ और अगर किसी घर में छुप गई और वो घर ही मेरे ऊपर गिर पड़े। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह से प्रॉब्लम हम सॉल्व करने आए थे यहाँ पर और प्रॉब्लम तो और बड़ी हो गई क्योंकि इससे पहले जो मेरा बच्चा था वो इतनी देर तक बेहोश नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पेड़ की छाया के नीचे बैठी हूँ और पेड़ ही मुझ पर गिर पड़ा हूँ। वो ऐसे कह के रोने लगी, चीखने लगी और बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल बन गया क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, इतना तेज दौरा बच्चे को कभी पड़ा नहीं था। ये देखकर बाबा ने कहा कि प्रलाप मत करो, रो चीखो मत, शांति रखो और इस बच्चे को जहां आप शिरडी में रुके हैं वहां ले जाओ और आधे घंटे के बाद इसको होश आ जाएगा। बाबा ने ये कहा और जो माता पिता थे वो रोते रोते बच्चे को उठा के और निवास स्थान ले गए और ठीक वैसा ही हुआ। आधे घंटे बाद उस बच्चे को होश आ गया। ये देख के दोनों माता पिता, पितले साहब बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गए। अब पितले साहब ये देख के बहुत चौंक गए क्योंकि ये असल में ऐसा चमत्कार क्या हुआ। दोनों हस्बैंड वाइफ लौट के आए द्वारका माई में और बाबा को प्रणाम किया। फिर बाबा ने उनसे कहा कि अगर आप संयम रखते हैं और धैर्य रखते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो श्री हरि आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। उसके बाद से कुछ बदल गया था। पितले परिवार पूरी तरह से बाबा को समर्पित हो गया। बाबा ने कहा कि अब सारी शंकाएं मिट गई ना जो तुम्हारे दिमाग में थी मेरे प्रति। ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद से जितने दिन वो शिरडी में रहे, बच्चा एकदम ठीक हो गया। जो माता हैं वो द्वारका माई में बैठती थी और सामने बाबा को देख के निहारती थी और उनकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि जब वो द्वारका माई में बैठती थी तो बाबा को निहारते निहारते उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते थे। उनका परिवार पूरी तरह से बाबा को समर्पित हो गया था क्योंकि उनका बच्चा ठीक हो गया था। अब हुआ क्या कि वो दोनों जाने को हुए और उन्होंने बाबा से आज्ञा मांगी। बाबा ने उन्हें बंबई जाने की आज्ञा दे दी और साथ ही में कहा कि उदी रखो। ये उदी दी बाबा ने और कहा कि मैंने पहले तुम्हें 2 रुपए दिए थे पूजन के लिए, जिसे पूजन गृह में रखने थे और उसका पूजन करना था। अब मैं तुम्हें 3 रुपए और दे रहा हूँ, तो इनको भी अपने जो पूजा घर है उसमें रखना और उसका पूजा हमेशा करना।
और उसकी पूजा हमेशा करना। ये सुन के पितले साहब थोड़ा चौंक गए, क्योंकि वो सोचने लगे कि इससे पहले मैं ना शिरडी आया, ना बाबा मेरे पास आए, ना किसी ने मुझे 2 रुपए दिए, तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा। अब आप कहानी सुनिएगा। जब वो दोनों लौट के गए अपने घर, तो पितले साहब की जो माता जी थी, यानी उस बच्चे की दादी, उनसे पितले साहब ने पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। और साईं बाबा ने कहा कि मुझे 2 रुपए दिए थे, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाया। वो माता जी जो थी, उन्होंने बहुत सोचा कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा होगा मेरे बेटे से। कुछ समय बाद उन्हें याद आया और उन्होंने बताया पितले साहब को, हरीशचंद्र पितले को उन्होंने बताया कि जैसे तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हुई थी और जब तुम शिरडी लेके गए थे, वैसे ही एक बार तुम्हारे पिताजी जब तुम छोटे थे श्री अक्कलकोट महाराज के दर्शन करने गए थे और तुम्हें आशीर्वाद दिला के लाए थे। और श्री अक्कलकोट महाराज ने उस वक्त तुम्हारे पिताजी को 2 रुपए दिए थे। शायद बाबा का तात्पर्य उन्हीं 2 रुपए से था, और अक्कलकोट महाराज ने भी यही कहा था कि इन 2 रुपए को अपने मंदिर में रखना और उनकी पूजा करना। लेकिन कुछ समय पूजा करने के बाद वो 2 रुपए कहीं खो गए, और उसके बाद ये जो पूजा की बताई थी अक्कलकोट महाराज ने कि ऐसे ऐसे पूजा करना, वो भूल गए। और उसी बात को बाबा ने तुम्हें याद दिलाया है ये 3 रुपए देके। बाबा ने तुम्हें 3 रुपए दिए और इस बात का याद दिलाया है कि तुम इसे अपने मंदिर में रखना, और तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना जो बाबा ने तुम्हें रास्ता दिखाया है, जो तुम भूल गए थे विधि विधान से पूजा करने का। और बाबा ने कुछ ना कुछ करके इस जरिए से तुम्हें याद दिलाया है। तो देखते हैं बाबा की लीला कितनी अपार है, और श्री अक्कलकोट महाराज और साईं बाबा में कोई अंतर नहीं। बाबा ने इस कहानी से साहस, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास की हमें शिक्षा दी है, एक मॉरल दिया है, एक टीचिंग दी है। इस तरह साईं बाबा से आप जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं तो आप इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैंने एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय साईं राम।